हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका होस्ट एंड दोस्त अश्विनी। आज मैं आप सबके बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है गड्ढे में गिरते हमारे संस्कार। भारत में आजकल गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसलिए हमारे संस्कार उन्हीं गड्ढों में फिसलते जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। संस्कार यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके बारे में हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। पर अफसोस, इस बदलते परिवेश, बदलते वातावरण, बदलती शिक्षावृत्ति के कारण हमें अंदाजा भी नहीं कि हमारे संस्कार कितना पीछे छूट गए हैं। इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बदलती शिक्षावृत्ति के कारण हमारे बच्चों का रहन सहन एकदम बदल गया है। पश्चात संस्कृत अर्थात वेस्टर्न कल्चर के बढ़ते प्रभाव के कारण मॉम डैड वाले संस्कार बच्चों में तेजी से पनप रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृत भी बहुत अजीब है। जिंदा बाप को डैड कहलवा रही है, और तो और घर पर एक पिताजी हैं, फिर भी स्कूलों में फादर फादर कहलवा रही है। और रही सही कसर टेलीविजन धारावाहिकों व फिल्मों ने पूरी कर दी है। आज के दादा दादी, नाना नानी के साथ साथ माता पिता को भी सोचना चाहिए कि जो संस्कार उन्हें पूर्वजों से मिले थे, क्या वे इन संस्कारों को भावी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। संस्कारों को यदि भावी पीढ़ी तक न पहुंचाया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं। यह भी सत्य है कि समय, दूरी तथा बदलते परिवेश में संस्कारों में परिवर्तन होता रहता है। कुछ नई बातें जुड़ जाती हैं और कुछ पुरानी बातें छूट जाती हैं और कुछ सुधार हो जाता है। परंतु बदलते समय में लोगों में इतना सुधार आ गया है कि वे अपनी संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। अभी हाल में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सभी को याद था और सभी ने खूब धूमधाम से मनाया भी, लेकिन इसी दिन तुलसी पूजन दिवस और गीता जयंती थी, वो किसी को याद नहीं थी। और तो और 21 से 27 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश धर्म के लिए बलिदान हो गया था, लेकिन हमें तो क्रिसमस याद है, उनका बलिदान नहीं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप क्रिसमस डे याद न रखो, बेशक याद रखो, लेकिन पहली प्राथमिकता हमें अपनी संस्कृत को देनी चाहिए, न कि बाहरी संस्कृत को। क्योंकि यह देश सेंटा का नहीं, यह देश संतों ऋषि मुनियों का है और यहाँ कोई सेंटा नहीं आएगा। यहाँ तो विवेकानंद, दयानंद, शंकराचार्य आएंगे। 2 लाइनें याद आती हैं कि पता नहीं कौन हमें मोमबत्ती जलाना सिखा गया, वरना तो हम दीपक जलाया करते थे। आज स्कूलों में चाहे वो हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी, सभी में नैतिक शिक्षा, संस्कृत और इतिहास की पढ़ाई एक तरह से खत्म हो गई है। और इतिहास पढ़ाया भी जाता है तो उसमें बताया जाता है कि अकबर एक महान राजा था, उसने भारत में कला का विस्तार किया, परंतु कभी ये नहीं बताया जाता कि छत्रपति शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। उनके पास 400 से 500 जहाजों की एक विशाल सेना थी। पुराने समय में जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चों की माँ ही शिक्षक हुआ करती थी, परंतु अब के समय में बच्चा सही से बोल भी नहीं पाता, लेकिन उनके माता पिता उनका एडमिशन करवा देते हैं। जब बच्चे को अपने माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उसे स्कूल में छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि बच्चा वहाँ कुछ सीखेगा। लेकिन स्कूलों में तो पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां और पता नहीं कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं, और संस्कारों के नाम पर मात्र गुड मॉर्निंग करना बताया जाता है, परंतु बड़ों के पैर छूना ये नहीं बताया जाएगा। तभी तो आजकल के बच्चों को पैर छूने में झिझक महसूस होती है। आज सभी को सफलता चाहिए, चाहे वह किसी भी कीमत पर हो। नई पीढ़ी को यह नहीं मालूम कि सबसे बड़ी सफलता तो माँ बाप की सेवा करना है, इसमें उनका भी दोष नहीं है। जब हमने उसे ऐसा सिखाया ही नहीं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। आज आपको ऐसी संतानें आसानी से मिल जाएंगी जो माता पिता के वृद्ध होते हैं उन्हें या तो सड़कों पर छोड़ देते हैं या फिर वृद्धाश्रम में अकेले रहने को मजबूर कर देते हैं। आप कभी अपने शहर के वृद्धाश्रम में जाकर देखें कितने बुजुर्ग हैं, और अधिकतर आपको लावारिस रूम में मिल जाएंगे। इनमें से अधिकांश अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं। सरकार को भी बुजुर्गों की दशा पर ध्यान देने की जरूरत है। केवल समारोह और घोष्टियां व मन की बात व सेल्फी विदेशी दौरे से स्थिति नहीं बदलने वाली है, और हर परिवार व इंसान को अपने माता पिता को देखभाल का दायित्व समझने की आवश्यकता है, ताकि भारत अपने जिन मूल्यों के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाता है वे कहीं अतीत की बात बनकर न रह जाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।